बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 6 की 1.6 हम लोगों ने स्टार्ट करनी है। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। एक्सरसाइज 1.6 में क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि मसावातों को कालबों की शक्ल में लिखें। यानी आपको क्वेश्चन दिया गया है, वो कह रहा है कि इनको मैट्रिक्स की शक्ल में लिखें, मैट्रिक्स की शक्ल में लिखें। अब क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें उसने आपको रकम दी हुई है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये आपको दो इक्वेशंस उसने दी हुई हैं और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि इनको आपने मैट्रिक्स की शक्ल में लिखना है। तो मैट्रिक्स की शक्ल में कैसे लिखना है डियर स्टूडेंट्स, याद रखें, ये आपके पास जो वेरिएबल है, वेरिएबल के शुरू में जो आपके पास गिनती आई है यानी जो कोफिशिएंट है, सबसे पहले आपने इनको लिखना है। एक्स के शुरू में क्या है 2, y के शुरू में कुछ नहीं है तो 1 है, इससे शुरू में माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 3 के शुरू में क्या है 3, x के शुरू में 3 है तो 3 लिखेंगे, और y के शुरू में 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। इसको इस तरह से बंद कर देंगे। इसी तरह इन दो इक्वेशंस में आपके पास वेरिएबल कौन से इस्तेमाल हुए हैं, x और y, x और y। तो x और y को लिखेंगे, उसके बाद हम इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, उसके बाद बराबर से इस तरफ जो आपके पास इनसे हैं वही लिखेंगे। ऊपर क्या है 0 0 लिखेंगे और नीचे क्या है 5 5 लिखेंगे। बस इतना सामने करना है। इसमें उसने कहा ये जो इक्वेशंस उसने हमें दी, उसने कहा इनको अपने मैट्रिक्स की शक्ल में यानी कालब की शक्ल में लिखें। तो ये कालब की शक्ल में हम लोगों ने इसे लिख दिया। याद रखें, वेरिएबल के शुरू में जो गिनती आती है उसे आपने पहले कालब में लिखना है, यानी जो कोफिशिएंट आपके पास आया हुआ है उसे आपने यहाँ पे लिखना है, और इन इक्वेशंस में जो वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं उसे आपने दूसरे कालब में लिखना है। फिर बराबर का साइन लगाना है, बराबर के इस तरफ आपके पास गिनती में जो भी इनसे आपके पास आए हुए हैं, जो कुछ आया हुआ है वही कुछ हम इधर लिखेंगे। तो 2 माइनस 1 3 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 0 5। या हमने इसे कालब की शक्ल दे दी। इसी तरह से आपके पास एक और क्वेश्चन है, इसी तरह से आपके पास दूसरा, इसका जो दूसरा पार्ट है 6x माइनस 2y, 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, और 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। इसको हमने मैट्रिक्स की शक्ल में लिखना है, कालब की शक्ल में लिखना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 6, ये माइनस 2, फिर x के शुरू में क्या है 2, y के शुरू में माइनस 5, और यहाँ पे वेरिएबल, वेरिएबल कौन से इस्तेमाल हुए हैं, x और y इसमें भी इस्तेमाल हुए हैं। तो x और y लिखेंगे, फिर बराबर का साइन, उसके बाद 5 है और नीचे क्या है 4, तो 5 और 4। इस तरह से आपने इसे कालब की शक्ल देनी है।
जी डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसने उसी तरह से आपको मसावातें दी हैं। उसने कहा कि इनको कालब की शक्ल दो और इनको आपने कालब की सूरत में हल करना है, बजरिया कालब हल करना है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मसावात हैं इनको हम एक बजरिया कालब हल करते हैं और इसका दूसरा जो मेथड है वो क्रैमर रूल है। क्रैमर रूल के तहत हम इन्हें हल किया करते हैं। अब इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इससे बजरिया कालब हल करना है। तो बजरिया कालब में आपने सबसे पहले तो इसे कालब की सूरत देनी है, कालब की शक्ल में इसे लिखना है। तो कालब की शक्ल में 4, 3, x के शुरू में कुछ नहीं है तो 1 और 2 के शुरू में y के शुरू में -2। वेरिएबल इसमें क्या इस्तेमाल हुए हैं, x और y इज इक्वल टू, अब ऊपर 6 और नीचे ये आपका 7। अब हमने इसको a का नाम देना है और इसको हमने b का नाम, सॉरी, इसको हमने a का नाम और इसको x का नाम देना है और इसे हमने b का नाम देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास मसावत भी बन गई, यानी ax इज इक्वल टू b। अब हमने x और y की वैल्यू मालूम करनी है ना, तो इसको हमने x का नाम दिया हुआ है, इसे हम यहीं पे रहने देंगे। इज इक्वल टू a को बराबर से उस तरफ ले जाएंगे तो a इन्वर्स हो जाएगा, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a, और b अपनी जगह पे आएगा, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a मल्टीप्लाई होगा b के साथ। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, x की, और x किस चीज़ के बराबर है, x y के। तो इसमें हमने क्या करना है, x और y की कीमतें मालूम करनी है। तो अब हमारे पास b तो मौजूद है ऑलरेडी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a मौजूद नहीं है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a हमें मालूम है, जैसा कि हम पिछली एक्सरसाइज में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a पढ़ चुके हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a आपके पास बराबर होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम मालूम करेंगे तो उसे b के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास x आएगा, यानी x और y की हम कीमतें मालूम कर सकेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करने के लिए हमारे पास डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट होना चाहिए। तो पहले हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, फिर एडजॉइंट मालूम करेंगे, फिर इस फार्मूले में उसे हम पुट करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a आएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट में डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, पहले इनसे को चौथे के साथ ज़रब करते हैं, उसके बाद माइनस लगाते हैं, फिर तीसरे को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 4 को ज़रब करो -2 के साथ, 4 ज़रब -2, उसके बाद माइनस का साइन लगाते हैं, फिर तीसरे इनसे को दूसरे के साथ, यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 4 2 आर 8 प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ पे माइनस आएगा, 3 1 इज 3। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू, अब दो निशान माइनस के आ गए तो निशान माइनस का अमल जमा का होगा, 8 + 3 8 जमा 3 11। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a आपके पास आ गया -11। अब एडजॉइंट ऑफ a हम मालूम करेंगे। एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स, एडजॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, इन दो हिस्सों की हम जगह तब्दील करते हैं, यानी चौथे हिस्से को पहले की जगह पे और पहले हिस्से को चौथे की जगह पे लिखते हैं, यानी -2 यहाँ पे हम लिखेंगे और 4 आपका यहाँ पे आएगा, और इन दो हिस्सों का हम साइन चेंज करते हैं। अब इनके साथ कुछ नहीं है तो प्लस है, इसे हम माइनस में लिखेंगे, इसके साथ कुछ नहीं है तो प्लस है, इसके साथ भी हम माइनस लिखेंगे, यानी -3 और -1 आएगा।
अब आपके पास डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट दोनों आ गए, तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम मालूम कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है -11, और एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे हमने तो मालूम किया वो उसी को लिख लेते हैं -2 -3 -1 और 4। अब ये चीज़ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वही चीज़ आ जाएगी। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए इज इक्वल टू -2 -3 -1 और 4 ओवर -11 उसी तरह से आएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए इज इक्वल टू, अब ये -11 जो है ये इसका भी बटा है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, तो हर एक के बटे में अलग हम इसे लिख लेंगे, यानी -2 ओवर -11 -3 ओवर -11 -1 ओवर -11 और 4 ओवर -11। तो ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगी, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगी। इसके अलावा 2 और 3 आपस में नहीं कटते, 3 और 11 नहीं कटते, 1 और 11 मज़ीद नहीं कटते, 4 और 11 मज़ीद नहीं कटते। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए इज इक्वल टू, ये पहला आपके पास आ गया 2 ओवर 11, दूसरा आ गया 3 ओवर 11 और फिर क्या है 1 ओवर 11। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें ये रूल है, माइनस कभी भी बटे में नहीं रहता। तो इस माइनस को यहाँ लिखने की बजाय ये बटे के सीध में लिखेंगे, यानी 4 ओवर 11 ये माइनस यहाँ पे लिख दें। ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए आ गया। अब हमें ये x मालूम करने के लिए, यानी एक्स वाई की वैल्यू हम मालूम करना चाहते हैं ना, तो इसकी जगह पे हमने x लिखा। तो x मालूम करने के लिए हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a जो है इसको b के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो x इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a मल्टीप्लाई बाई b। तो x इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a की जगह पे जो हमने मालूम किया हुआ उसी को लिखेंगे, 2 ओवर 11, 3 ओवर 11, 1 ओवर 11 और -4 ओवर 11। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है b के साथ। अब यहाँ पे देखें b हमने किसको रखा, ये 6 और 7 को, b की जगह पे हम 6 और 7 लिखेंगे, 6 और 7 को जी। अब इन दो मैट्रिक्स, इन दो कालबों के दरमियान कुछ नहीं है तो ज़रब है। इसका मतलब है ये कालब जो है इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी x इज इक्वल टू, पहली कतार को पहले कालम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दूसरा कालम होता तो यही कतार फिर दूसरे कालम के साथ मल्टीप्लाई होती। अब नहीं है तो पहली रो को पहले कालम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर इस रो को इसी कालम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 ओवर 11 2/11 ज़रब 6 जमा 2 ओवर 11 मल्टीप्लाई बाई 6, फिर उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 3 ओवर 11 मल्टीप्लाई बाई 7, फिर 1 ओवर 11 मल्टीप्लाई बाई 6, फिर प्लस का साइन, फिर -4 ओवर 11 मल्टीप्लाई बाई 7। तो डियर स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 2 और 11 आपस में नहीं कटते, 7 और 11 नहीं कटते, 6 और 11 नहीं कटते, 7 और 11 नहीं कटते। अगर कोई रकम कटे तो यहाँ पे हम काट देते हैं, अगर ना कटे तो ऊपर वाली रकमों को आपस में ज़रब देते हैं। तो 2 6 आर 12 ओवर 11 प्लस 3 7 आर 21 ओवर 11, 6 1 इज 6 ओवर 11 प्लस ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस कर देते हैं यहीं पे, 7 4 आर 28 ओवर 11। तो x आपके पास बराबर है, अब यहाँ पे याद होगा आपको कि जब आपके पास फ्रैक्शन आ जाएं, फ्रैक्शंस यानी बटे वाली रकमें आ जाएं और उनके दरमियान जमा या माइनस आ जाए, तो फिर हम
क्या करते हैं, एलसीएम लिया करते हैं। दो रकमों को एक रकम बनाने के लिए हम क्या किया करते हैं जी, एलसीएम लिया करते हैं। ऊपर वाले इंसों का हम एलसीएम लेंगे, 11 एलसीएम आ जाएगा। तो 11 को अंदर रखें एलसीएम को और इस सिंसे पर डिवाइड करें तो 1 आंसर, 11 1 इज़ 11। तो 1 को 12 से मल्टीप्लाई करें, 12 1 इज़ 12 प्लस फिर एलसीएम को अंदर रखें, इस सिंसे पर डिवाइड करें तो 11 1 इज़ 11। तो 1 को हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, 21 इज़ 21। यानी अगर नीचे दोनों के एक ही इंसा है, एलसीएम आप उसी को लेते हो तो ऊपर वाले इंसे जो है वही आ जाया करते हैं। इसी तरह से नीचे आपके पास क्या है, जी डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमने यहीं पे हल कर लिया था। अब नीचे जो है आपके पास इनका हमने एलसीएम लेना है, तो 11 आपके पास एलसीएम आ जाएगा। ऊपर आपके पास क्या है, 6 माइनस 28। तो x इज इक्वल टू 2 जमा 1 3, 1 जमा 2 3 बटा 11। इसी तरह से आप अगर 28 से 6 को माइनस करते हो तो 22, बड़े अंश के साथ माइनस का निशान है तो माइनस लगाएंगे, बटा 11। अब ये रकमें देखें आपस में घटती हैं, तो क्या करेंगे, 11 और 33 को काटेंगे। 11 1 इज़ 11, 11 3 आर 33, 11 1 इज़ 11, 11 2 आर 22। तो x आपके पास बराबर आ गया 3 और -2 के। तो क्वेश्चन के शुरू में बिल्कुल हमने x किस चीज़ के बराबर रखा था, एक्स वाई के। x की जगह पे हम एक्स वाई लिखेंगे इज इक्वल टू, ये आपके पास 3 और -2। अब पहली रकम के बराबर और दूसरी के बराबर, यानी x जो है वो आपके पास बराबर आ गया 3 और y जो है ये आपके पास बराबर है -2 के। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने x और y की वैल्यू मालूम करनी थी किस कालब रू के कानून के तहत, तो कालब के तरीके के तहत। तो कालब के तरीके के तहत हमने मालूम किया, तो हमारे पास x की कीमत आ गई 3 और y की कीमत आपके पास आ गई -2। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हाँ डियर स्टूडेंट्स, अगर अब तक आपने मेरे चैनल गुलाम यासीन नसरीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।